स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, बाहर गाना बहुत तेज़ी से बज रहा है क्योंकि गणेश जी आने वाले हैं, इसलिए। तो सीन ऐसा है, तुम्हें अपडेट क्या दें आज यार। एक तो ये चीज़ है कि अभी चीज़ें सही जा रही हैं, हम स्किनी फील कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी एक दो चीज़ों के साथ तुम्हें अपडेट करते हैं आज क्या हुआ है। वो ये है कि अब हमारे वर्कआउट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी फकअप हो रही है। फकअप एजन इसलिए हो रही है क्योंकि अब कार्ब कम है हमारी डाइट में। हम चेक कर रहे थे एक्चुअल में हमारी डाइट में देखा जाए टोटल कार्ब इंटेक काफ़ी सही है, लेकिन जो मेजर फूड सोर्सेज होते हैं वो काफ़ी कम हैं। जिसमें से एक है तुम्हारा क्या कहते हैं राइस, और दूसरे हैं तुम्हारे ओट्स। यही दो एक मेजर फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें काफ़ी अच्छे कार्ब मिलते हैं। बाकी कोई भी एक ऐसा डायरेक्ट फूड सोर्स नहीं है ऐसा जो कार्ब हमें देता हो डायरेक्ट, कोई सा भी नहीं है। सारे के सारे वो ही हैं। एक तुम्हारा एप्पल भी अगर तुम देखा जाए तो वो कंसिडर कर सकते हो। कोई भी ऐसे सॉलिड कार्ब नहीं है जिसको हम मान के चल सकते हैं कि ये 40 ग्राम एक फूड सोर्स से आ रहा है। तो वो चीज़ क्या करती है कि थोड़ी सी तुम्हें एनर्जी कम रखती है तुम्हारी। हालांकि तुम्हारा फैट कम होगा, जल्दी कम होगा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और उसको बनाए रखने के लिए हमारा प्रोटीन इंटेक भी सही है, और देखा जाए तो कार्ब इंटेक भी सही है, पूरे दिन का सही है। पूरे दिन का हमारा कार्ब इंटेक अभी है 259। तो देखा जाए तो काफ़ी सही नंबर्स हैं, लेकिन मेजर फूड सोर्सेज से नहीं है वो। 1-2 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम इस तरीके से जब आते हैं तो वो तुम्हें फुल फील नहीं कराते हैं। वहीं मान के चलो अगर इसकी जगह अगर हम कहीं 200-200 ग्राम राइस खा रहे होते तो वो मज़ा दिला देता। तो ये एक चीज़ हो रही है जो हमारे वर्कआउट की क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर रही है। रिजल्ट हमें मिल रहे हैं क्योंकि डाइट हिट कर रही है। तो ये चीज़ भी तुम्हें अपडेट करनी थी। बाकी ये चीज़ तुम आज देखोगे वर्कआउट में भी, हालांकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, वो चीज़ हम अगेन कोट करेंगे। पर फकअप हो रही हैं चीज़ें एनर्जी लेवल को लेकर, और ये कंपटीशन का टाइम होना थोड़ा सा ऑब्वियस है। ठीक है भाई, तो यही तुम्हें बताना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है शोल्डर और काफ्स, लेकिन काफ्स हमने सुबह कार्डियो के साथ किए थे तो वो वर्कआउट रूटीन में नहीं है। वो हमने बता दिया है कि क्या क्या किया था वर्कआउट की वीडियो में, तो वो तुम देखोगे। लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। बाकी तुमसे मिलते हैं। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा जा रहा है कार्डियो करने, लेकिन आज धूप नहीं निकली है अभी, बल्कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो ये सीन चल रहा है। बाकी तुम्हें एक तफरीक बात बताते हैं, वो ये है कि अभी हमने कल या परसों में एक स्टोरी लगाई थी जिसमें जो हमारी आखिरी मील रहती है जिसमें ग्रीक योगर्ट होता है। ग्रीक योगर्ट तुम समझ रहे होगे, वही मोटे पैसे वाली चीज़। तो उसको गलती से हमने कर्ड लिख दिया, मतलब दही। और लौंडे हो गए बावले की, अरे अंकित भाई ये तो ग्रीक योगर्ट है। हमने कहा भाई गलती हो गई, गरीबी रेखा के नीचे से हमने जो ना ये स्टोरी डाल दी थी अमीरों वाली। तो समझ जाया करो सालो। तो अभी कुछ चीज़ें जो है ना हम पहली पहली बार लेते हैं तो वो हमारे लिए दिमाग में वही है, पुरानी वाली चीज़ें। तो बियर विद मी, ठीक है भाई। बाकी जा रहे हैं भाई कार्डियो करने, और तुमसे मिलते हैं। तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से। पुश डे में नहीं बल्कि शोल्डर डे है आज। शोल्डर और काफ्स था मेरे ख्याल से। काफ्स तो हमने तुम्हें नहीं बताया अभी तक, लेकिन सुबह हमने काफ्स के 3 मूवमेंट किए थे। 3 नहीं 4 किए थे एक्चुअल में। एक हमने रील में कवर नहीं किया है क्योंकि उसकी हमारे पास क्लिप नहीं थी, लेकिन हम तुम बता देते हैं यहाँ पे कि 4 मूवमेंट कौन से थे। आज 2 सेशंस होते हैं, तो सीन हम बता दें क्या रहता है कि जनरली एक तो मेजर मसल रहती है तुम्हारी, जैसे हो गया तुम्हारा चेस्ट, शोल्डर, बैक, और तुम्हारा लोअर बॉडी, लेग्स मतलब। लेकिन कुछ छोटी मसल होती हैं जिनको तुम अलग सेशंस में कर सकते हो, जैसे एब्डोमिनल होता है या काफ्स होते हैं, ठीक है। तो वो आज सुबह काफ्स किए थे, जिसमें एक था स्टैंड काफ रेजेस, नॉर्मल मशीन काफ रेजेस जो रहती है। दूसरा था सीटेड मशीन काफ रेजेस। तीसरा था लेग प्रेस पे काफ रेजेस। और चौथा था टेबियालिस रेजेस। और दूसरा सेशन जो अभी होने वाला है, हालांकि ये चीज़ पहले भी होती थी लेकिन अब और होने लगी है, हम इसको ट्रैक भी करने लगे। लेकिन अब क्या है कि जो दूसरा सेशन है वो सिंपली फोकस्ड है तुम्हारा शोल्डर फोकस्ड, जिसमें टोटल 6 मूवमेंट हैं। तो हम बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेके कि आज हमें 8 मूवमेंट नहीं करने। और इसमें एक चीज़ और है, जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसके 3 सेट करने हैं, और तुम्हें बता देते हैं क्या सिनेरियो है उसका। जैसे 6 मूवमेंट कौन कौन से हैं वो भी तुम्हें बता देते हैं। सबसे पहले है डंबल शोल्डर प्रेसेस। दूसरा है तुम्हारा डंबल इंक्लाइन फ्रंट रेजेस, बेसिकली तुम लेट के सीधे इस तरीके से फ्रंट रेजेस करोगे। तीसरा है केबल लेटरल रेजेस, साइड रेजेस मतलब कि केबल मशीन पे।
चौथा है तुम्हारा बिहाइंड द बैक, मतलब रियर डेल्ट फ्लाइज बेसिकली। फिर चौथा है तुम्हारा स्मिथ मशीन अपराइट रोज और सॉरी डम्बल श्रग्स आखिरी में। ये 6 मूवमेंट है जिसमें से तुम्हारे 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनके 3 सेट हैं, जिसमें से एक तो तुम्हारे डम्बल इंक्लाइन फ्रंट रेजेस। बेसिकली देखा जाए जितने भी रेजेस हैं और फ्लाइज हैं उनके 3 सेट हैं, बाकी सबके 4-4 सेट हैं। तो आई होप थोड़ा सा तुम कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए हम तुम्हें और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि जैसे डंबल सीटेड शोल्डर प्रेसेस हैं, इसके 4 सेट होंगे। इंक्लाइंट फ्रंट रेजेस के 3 सेट होंगे। केबल साइड रेजेस के 3 सेट होंगे। मशीन रियर डेल्ट फ्लाइज के 3 सेट होंगे और स्मिथ मशीन अपराइट रोज और डंबल श्रग्स के 4-4 सेट। तो देखा जाए 6 में से 3 के 4 सेट हैं और 3 के 3 सेट हैं। 3 के 4 और 3 के 3, साला हम भी कन्फ्यूज जाते हैं। तो ये चीज़ सही है। और अभी हम स्टेप्स तुम्हें बता देते हैं इसका भी। अभी हमारे 15,000 के आसपास स्टेप ईजिली जा रहा है, मतलब कि बुरे से बुरी कंडीशन में भी। और कल जैसे हम 17,000 तक चले गए थे और चले जाते हैं क्योंकि यार खाना खाने के बाद टहलना होता है हमें, जो एक मेजर मील रह जाती है आखिरी की आलू वाली, उसके बाद हमें एक दही वाली मील और लेनी होती है। तो उसके लिए हमें लगता है कि एक हमें 45 मिनट की वॉक, स्लो पेस वॉक कहेंगे, उसमें हम एक तरीके से सिर्फ स्टेप ही पूरे करते हैं वो डेडिकेटेड, तो वो ज़रूरी हो जाती है उस चीज़ के लिए हमारे लिए। बाकी तुम्हें शेप दिखाते हैं आज। यार एक फ़ोटो आई थी तो बहुत ही अच्छी फ़ोटो है, तुम्हें शायद हम ये लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, लेकिन तुम देख लो। अगर आई होप तुम्हें दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो फोकस कर ले एक सेकेंड। हाँ, तो एक सेकेंड, इसमें ये वाली अभी की है, आज की, और ये वाली पुरानी है। और फ़र्क भाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि हम देख पा रहे हैं कि वेट में जितना अंतर है उतना हम साइज़ में अंतर नहीं देख रहे हैं। तो देखा जाए जो इस तरफ वाली है ये तुम्हारी 14 अगस्त की, 14 अगस्त कह रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट डेट तुम्हें बताते हैं। एक तो साली आज पंचायत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फेवरेट ये थी तुम्हारी 26 जून की, और जो दूसरी है जो आज हमने क्लिक करी है ये है तुम्हारी मतलब आज की, ठीक है। तो करीब जुलाई और अगस्त 60 दिन से ज़्यादा का अंतर है। तो ये चीज़ देख कर हमें बड़ी खुशी हुई कि यार जितना हमने फ़ैट लूज़ किया है, जितना हम देख पा रहे हैं एक्चुअल में इसमें, और हमारे यहाँ ये मतलब हो जाता है कि इतने मसल डेफिनीशन के साथ और साइज़ के साथ जो मसल क्लियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है और एकदम सही डायरेक्शन में है। मियाँ मिट्ठू हो रहा है हम एक तो साला है एकदम, पर जो भी है तुम समझ रहे होगे हमारा मतलब कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत और शुरू करते हैं सेशन। एक साथ हो गया है और जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है भैया। Come on. Fuck. तो सीने से अगला मोड जो कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच फ्रंट रेज़। ये हमने आज से पहले नहीं किया, ये वाला उल्टा होके तो हमने किया है, बट ये आज तक नहीं किया था। इसमें एक चीज़ और है कि इसके सिर्फ 3 सेट करना है और सिर्फ 90 सेकंड का रेस्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटेंस है ये। हाँ,
तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं था। अभी तुम्हें एक दो चीज़ बता दें कि होने क्या लगा है कि वर्कआउट तो अच्छा होता है और वीडियो भी अच्छी बनती है। सही बताते हो, जब तुम श्रेडेड होते हो तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती कि कैसे दिख रहे हो, अच्छे ही दिखोगे जब तुम श्रेडेड होते हो। लेकिन दिक्कत हो जाती है पंप की, जो क्वालिटी ऑफ पंप कह लो या फिर जो एकदम कहते हैं ना कि ह्यूज वाली फीलिंग जो होती थी, वो पहले जो फील होती थी, भले ही तुम अच्छे नहीं दिखते थे लेकिन वो फील बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीज़न कि तुम एक तो कार्ब इतने नहीं ले रहे होते हो। अभी का तुम्हें बता दें कि मेजर जो हमारे कार्ब्स के सोर्सेज हैं वो 2 या 3 ही हैं। दूसरा हम तुम्हें बता देते हैं क्या क्या है। पहले तो देखो, एक तो है हमारा राइस मतलब कि 2 बार 100 ग्राम राइस, और दूसरा है ओट्स जो कि हैं 50 ग्राम। ये 2 मेजर सोर्स हैं। एक हमारा ग्रीक योगर्ट भी है, उसमें भी कार्ब नहीं है, सिर्फ 12 ग्राम कार्ब है। तो देखा जाए तो हमारे सिर्फ 2 कार्ब के सोर्सेज हैं अच्छे, जो कि है एक तो तुम्हारा 100 ग्राम राइस और 50 ग्राम ओट्स। तो एक तरीके से ये तुम्हारा श्रेड तो कर रहा है, मतलब जो होना चाहिए वो चीज़ हो रही है। लेकिन वही चीज़ है कि पंप अच्छा फील नहीं होता साला। अब क्या कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ शिट गोज़। तो तुमने देखा होगा मोस्टली कि जो भी कंपटीशन वगैरह करते हैं प्रेप, आखिरी के टाइम में उन्हें एक तरीके से कोई ना कोई चाहिए होता है साथ में ट्रेन करने के लिए, ताकि वो तुम्हें पुश कर सके, एटलीस्ट तुम वो चीज़ कर सको कि तुम्हारा वर्कआउट अच्छा हो। और हमारे पास वो कोई नहीं है, बट चलेगा, करेंगे, अकेले ही करेंगे जो भी है, बट करना है। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।